बिहार झारखंड की सीमा पर बसा एक छोटा शहर सिमरिया। वहीं का रहने वाला 17 वर्षीय नकुल, एक किसान का बेटा, रोज सुबह 4 बजे उठता था। पहले अपने पिताजी के साथ खेतों में जाता, फिर स्कूल जाता। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। मिट्टी के घर, टूटी साइकिल और सालों पुराने कपड़े। लेकिन नकुल की सोच अलग थी। जब सब बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, वह पेड़ों की छांव में बैठकर किताबें पढ़ता। उसका सपना था इसरो में वैज्ञानिक बनना, ताकि अपने देश के लिए कुछ कर सके। एक दिन गांव में एक साइंस प्रदर्शनी लगी। नकुल ने अपने घर के कबाड़ से एक छोटा रॉकेट मॉडल बनाया। उसका प्रोजेक्ट जब जिला स्तर पर चयनित हुआ, तो पहली बार लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। एक जज ने कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों को देश की जरूरत है। उस दिन नकुल ने ठान लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। नकुल ने 12वीं के बाद जी और इसरो की तैयारी करने के लिए शहर के एक कोचिंग संस्थान की परीक्षा दी और उसे 90% स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन बाकी फीस और रहने के पैसे नहीं थे। उसने खेत में काम करके, छुट्टियों में स्टेशन पर सामान उठाकर पैसे जोड़े। माँ ने अपने गहने तक बेच दिए। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, पढ़ाई से भूख नहीं मिटती। लेकिन नकुल के इरादे अब पत्थर पर लकीर थे। शहर में आकर उसे लगा जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया। यहाँ सब अंग्रेजी में बात करते, लैपटॉप पर कोडिंग करते। नकुल के पास न स्मार्टफोन था, न लैपटॉप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लाइब्रेरी में घंटों बैठता, यूट्यूब के फ्री लेक्चर देखकर सीखा। एक सीनियर छात्रा दिया उसकी मेंटर बन गई। उसने नकुल को कहा, कम संसाधन होना कमजोरी नहीं है, अगर तुम्हारे इरादे लोहे के हों। जेईई की तैयारी के अंतिम महीनों में नकुल के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर से पैसे आना बंद हो गया। खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वो रात में हॉस्टल के बर्तन धोता और दिन में पढ़ाई करता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो सिर्फ यही दोहराता रहा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का है। जब रिजल्ट आया, नकुल ने स्क्रीन पर देखा AIR 218। वो चुपचाप रो पड़ा। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। IIT में पढ़ाई के दौरान ही उसने एक मोबाइल ऐप बनाया, खेत टेक, जो किसानों को मौसम, फसल और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। इसरो में इंटर्नशिप के बाद उसने ऑफर स्वीकार नहीं किया। वो अपने गांव लौटा और एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला, जहां ग्रामीण छात्रों को कोडिंग और विज्ञान सिखाई जाती है, बिना किसी फीस के। आज नकुल का गांव सिमरिया पूरे राज्य में डिजिटल गांव के नाम से जाना जाता है। उसका नाम अखबारों में छपता है, लेकिन उसके पांव आज भी जमीन पर हैं। उसके कमरे में आज भी वो टूटा हुआ रॉकेट मॉडल रखा है, जो याद दिलाता है कि सपना छोटा हो या बड़ा, उसे छोड़ना नहीं है। हारना तब तक तय नहीं होता, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। नेवर गिव अप।